नमस्ते, मैं शंभुनाथ और आप सभी देख रहे हैं लर्न विद शंभुनाथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जैसे कि हम जानते हैं वैसे नंबर्स जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और हम 9 क्लास में या 8 क्लास में पढ़े होंगे कि रियल नंबर्स को हम जेड लेटर, कैपिटल जेड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें एक ग्रेट मैथमेटिशियन यूक्लिड के कुछ रूल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आता है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा ये कहता है कि सोच लीजिए आप दो इंटीजर्स पकड़ रहे हैं ए और बी। तो ए और बी के लिए ऐसे टुक मतलब ऐसे दो टुक सेट ऑफ इंटीजर्स रहेंगे क्यू और आर, जिससे से कि हम एक इक्वेशन बना पाएंगे जैसे कि ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेंगे ये ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं 10 इक्वल टू 8 इंटू वन प्लस टू। यहाँ पे क्यू कितना हुआ 1 और आर इक्वल टू 2। तो इसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम मतलब एक सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। जैसे कि हम कोई से मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही तीन चार टू स्टेप्स को लेके हम एक सेट बनाते हैं जिसे हम एल्गोरिदम बोलेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये स्टेट करता है कि सोच लीजिए दो नंबर्स आप लिए, उनका एचसीएफ और एलसीएम आप निकाले। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सपोज तो एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो हम अभी एक नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हम दो नंबर ले रहे हैं 135 और 225। तो 135 इंटू 225 कितना होगा? 30,375। और एच सी एफ ऑफ 135 इंटू 225 कितना होगा? 45। और एलसीएम ऑफ 135 और 225 कितना होगा? 675। तो आप देख सकते हैं एच सी एफ ऑफ 135 225 इंटू एल सी एम 135 225 इक्वल टू 45 इंटू 675 इक्वल टू 30375 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हेंस सॉल्व। तो अभी हम प्रूफ करने वाले हैं 6q+1 और 6q+3 को हम कैसे करके ऑड नंबर में प्रूफ करेंगे। तो सो लेट q इक्वल टू 2। सो 6q+1 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13, विच इज़ एन ऑड नंबर। लेट्स 6q+3 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। It's an odd number. Hence proved. Let's move to question number 4. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं x इक्वल टू, सोच लीजिए x इज एन इंटीजर एज इट इज एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q+1। सो एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर या तो 3q+1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर और इट इज़ 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। तो अभी हम सोच लीजिए इसे हम 3q+1 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3q+1 यहाँ पे कितना होगा आप देख लिए, 9q स्क्वायर प्लस 6q+1 का रूट ओवर। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर 3q+1 में हम कैसे रिप्रेजेंट करें इसे। तो यहाँ पे हम 9 को कॉमन ले गए और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम 9q को कॉमन लेंगे और यहाँ पे q+2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
प्लस 1 इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेट्स टर्न ओवर। तो यहाँ पे जो हम 9q प्लस 2 को लिए हैं, इसे हम कन्वर्ट करेंगे 3q प्लस 2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे कितना हुआ, 3q प्लस 1 इक्वल टू 3q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3q इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1 का होल प्लस 1। Hence proved that square of x can be represented as square of 3q और 3q प्लस 1। तो बाकी सब नंबर्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बोलिए, हम उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो इसमें आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का पार्ट नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1.2 यानी कि एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने से पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है उसे जान लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि हर एक जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सपोज आप ले लीजिए 9 को, तो इट इज़ a product of 3 into 3 and 3 and 3 are two prime numbers. Therefore, every composite number are a product of its prime numbers and it is unique apart from the order in which it is placed. तो अभी हम कुछ नंबर्स को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट बीट का 2 नंबर 156, तो इसे हम एक प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 3 और 13 ये तीनों ही एक तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं, और 156 जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो इससे से हम प्रूफ कर सकते हैं जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 का बीट नंबर 1। तो यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिया गया है 26 और 91। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 7 इंटू 13। तो यहाँ पे एचसीएफ निकल रहा है हमारा 13। तो अभी हम निकालते हैं एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। सो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 और 13। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम निकलता है 13 इंटू 2 इंटू 7 इक्वल टू 182। सो HCF of 26, 91 and LCM of 26, 91 equal to 13 into 182 equal to 2366 equal to 26 into 91 which is equal to product of two numbers. Hence proved.
hence proved। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे दिया गया है, क्या हम 6n को एक ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पे जिसका वंथ प्लेस, यानी कि जो आप वंस प्लेस जो होता है, यानी कि 10 का वंस प्लेस जैसे 0 हुआ, तो उसी तरह 6n एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसका वंस प्लेस 0 हो। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो 6n, सो लेट्स टेक n इक्वल टू 1, 2 और 3। So 6 to the power 1 equal to 6, 6 to the power 2 equal to 36 and 6 to the power 3 equal to 216। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वंस प्लेस आ रहा है ये 0 से एंड नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि 6 to the power n ऐसे नंबर से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता जहाँ पे वंस प्लेस 0 हो। हैंस प्रूव्ड। सो अभी हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे सोनिया और रवि, तो सोनिया और रवि नाम के दो जन हैं जिन लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो सोनिया जो है 18 मिनट लेती है और रवि जो है 12 मिनट लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है कि इन लोगों को कितना टाइम लगेगा फिर से एक ही स्टार्टिंग पॉइंट में आने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, इन दोनों का LCM निकालना है, LCM ऑफ 18 एंड 12। सो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 एंड 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सो यहाँ पे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर से निकला 2 और 3। तो इनका LCM निकलेगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 एंड दैट इज़ 36। सो LCM ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू 36, इक्वल टू 36। सो हम ये कह सकते हैं कि सोनिया और रवि को स्टार्टिंग पॉइंट में फिर से आने के लिए 36 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन लगेगा। तो अभी हम इसी में वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको कोई दूसरे नंबर्स में डाउट हो तो कमेंट्स में बोलिएगा, तो हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।